मैं हूं आपका दोस्त ललित नामदेव। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटेक खंडवा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से एमएस ऑफिस को मैनेज किया जाता है और एमएस ऑफिस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा था और एमएस ऑफिस के ऑफिस बटन टूल के बारे में देखा था। लेकिन आज का हमारा जो मेनू है वो एमएस ऑफिस में होम मेनू को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये पार्ट 2 का हमारा पार्ट है। इसके स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन करना है। अभी हमारे सामने जो विंडो दिखाई दे रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की विंडो है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये हमारी कहलाती है टाइटल बार। सेकंड हमारे पास होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और रिव्यू। ये क्या कहलाते हैं, हमारे मेनू कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर 7 टाइप्स के मेनू होते हैं। हर एक मेनू के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं होम मेनू को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। इजी वे में हम सबसे पहले होम मेनू के बारे में जानते हैं। होम मेनू क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि होम मेनू एक यूज़र के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यूज़र अकॉर्डिंग मतलब कि एक यूज़र को सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लगती है वो होम मेनू के अंदर आके उन्होंने मैनेज करी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस पर मुझे कुछ भी पैराग्राफ या टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ लाने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ। आप टेक्स्ट मोड पे जाइए, RAND, सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है, RAND टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप जितने पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो उतने पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। और इंसर्ट जैसे ही करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब मैं सीधी सी बात है कि मुझे यहाँ पर फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट एरिया पे जाइए, इक्वल कमांड लिखिए, RAND कमांड चलाकर ब्रैकेट में जितने आप नंबर टाइप करोगे उतने पैराग्राफ आपको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के साथ इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट मिल गया है। अब हम चलते हैं होम मेनू पर। होम मेनू की बात करें तो सबसे पहले इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी कोई वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करिए, डेटा को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सबसे अच्छी क्वालिटी की ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाती है, बार ओपन हो जाती है। आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, आप साइज़ बढ़ाना चाहो तो साइज़ बढ़ा सकते हो। ये मैनुअली मैनेज होता है। चाहे तो आप होम मेनू से मैनेज कर सकते हो, चाहे तो आप ऑप्शन से मैनेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप कट करना चाहते हो टेक्स्ट को तो कट कर सकते हो। ये कट हो चुका है और जो डाटा डिलीट हो चुका है या कट हो चुका है उसको वापस लाने के लिए हमारे पास कमांड होती है अंडू। आप अंडू कमांड से वो डेटा क्या कर सकते हो, फिर से रिटर्न ला सकते हो। अब इसके लिए कुछ शॉर्टकट की भी है। आप चाहे इसको कट कर दीजिए Ctrl+X से और आप Ctrl+Z से क्या कर सकते हो, रिटर्न ला सकते हो। तो अंडू कमांड के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। और डेटा को डिलीट करना है या कट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है Ctrl+X। इसी डेटा को कभी हमको कॉपी करना है तो उसके लिए आपके लिए Ctrl+C प्रेस करना है और आपको उस जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर आप डेटा चाहते हो। ये Ctrl+C से हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। Ctrl+V से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी कमांड होती है। मैंने अभी डेटा को यहाँ पर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जस्ट इसी के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है Ctrl+V। लेकिन पेस्ट हम बात कर रहे हैं तो पेस्ट के अंदर हमको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मिलता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे स्पेशल फीचर्स माना जाता है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। अभी हमारे सामने जो विंडो ओपन है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंट विंडो ओपन करना पड़ेगी। अब डिफरेंट विंडो, मान लीजिए कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। मैंने यहाँ पर एक्सेल की विंडो ओपन की। एक्सेल पे जाना है, आप कमांड के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक्सेल को ला सकते हो। मैंने यहाँ पर किया एक्सेल और जैसे ही एक्सेल टाइप करूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी हम एक्सेल एक्सेस नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल का यूज़ करें। आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊँगा किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक सिंपल लिस्ट तैयार कर ली है। नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश और इस टाइप से मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको
विंडो को मिनिमाइज करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, विंडो को मिनिमाइज कर दोगे, कट नहीं करना है। कट कभी आप कर दोगे तो आपका पेस्ट तो होगा लेकिन पेस्ट स्पेशल में लिंक ऑप्शन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर। हम जैसे ही पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे सामने पेस्ट स्पेशल की एक विंडो ओपन हो जाती है। दो ऑप्शन हमको यहाँ पर पूछ रहा है, एक पेस्ट और एक पेस्ट लिंक। हमें क्या करना है, पेस्ट लिंक पर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट पे जाकर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर देखो एक्सेल की सीट ओपन हो चुकी है। हमने ये सीट एक्सेल के अंदर जनरेट की थी लेकिन शो कहाँ हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब फिर से हम एक्सेल सीट के अंदर चलते हैं। मैंने एक्सेल सीट को ओपन किया, इसके अंदर कुछ नेम इंसर्ट कर लेते, जैसे कि ललित, अमित, मनीष, अजय, इस तरीके से मैंने कुछ नेम इंसर्ट कर लिए। इनके क्लास मुझे लिखना है तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लास, आपको सेम क्लास चाहिए तो आप कंट्रोल बटन के साथ शो कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हो। आपको नंबर टाइप कर दिया। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में चलते, क्या चेंज हो रहा है क्या, तो यस हमारी विंडो पर चेंज हो रहा है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो होता है वो एक साथ दो विंडो पर प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करते हैं ताकि हमारा वर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हो जाए और एक्सेल के अंदर भी हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों विंडो को साथ में ओपन भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सेल की विंडो को मिनिमाइज़ कर लिया और यहाँ पर मैं कुछ नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए आपको डायरेक्ट दोनों विंडो पर एक साथ काम होते हुए दिखाई देगा। आप टाइप जो भी करोगे आपको शो होते दिखेगा। ये मेरा होता है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। क्रॉस किया मैंने, इसको क्रॉस करके हम बाहर आ जाएंगे। मैंने एक्सेल की विंडो को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद बाहर आ जाते हैं और इसको डिलीट बटन से हम बाहर कर देंगे। इसी के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का जो यूज़ होता है वो सेम एडिटिंग, सेम फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे उसकी हमको एक डेफिनेशन शो हो रही है कि कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस। सेम लाइक जैसे मुझे कोई भी डेटा सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसकी स्टाइल मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ पर स्टाइल चेंज कर ली। मुझे कलर चेंज करना है, मैंने कलर चेंज कर लिया, मुझे रेड कलर रखना है और मैं फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 20 कर दिया। अब ये सेम फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर लीजिए। आप चाहे तो शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हो, या तो आप फॉर्मेट प्रिंटर पर जाकर क्लिक करिए और आप अनदर प्लेस पर जैसे ही डेटा को सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मेटिंग जो आपने टॉप पोजीशन पे की थी वही आपको बॉटम पे भी सो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है। ये होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़, जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद कुछ टूल हमारे पास फिर से, पूरे डेटा को हमको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करिए, आप जाइए यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। आपको लैंग्वेज लग रही है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ले सकते हो। आपको फॉर्मेट रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है। फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रखना चाहते हो, 11, 12, 16, 32, जितना आप रखना चाहो आप साइज़ अकॉर्डिंग ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 12 साइज़ रख ली है। आप बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल बी के साथ आप बोल्ड कर सकते हो, आई के साथ इटैलिक कर सकते हो और यू के साथ अंडरलाइन कर सकते हो। आप टेक्स्ट जैसे ही चेंज करना चाहते हो और एक लाइन क्रॉस कर रही हुई वहाँ से बीच में से जाए तो आप यहाँ पर कह सकते हो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रो का मीनिंग होता है कि आपने कोई डेटा टाइप किया और उसके बीच में से एक लाइन क्रॉस करना चाहते हो तो उसे स्ट्राइक थ्रू का बोलते हैं। उसी के बाद आप सब स्क्रिप्ट कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को फॉन्ट की साइज़ वापस इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको नहीं रखना है तो आप क्रॉस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। इसी के बाद आप टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हो, इसे हम बोलते हैं चेंज केस ऑप्शन। क्या बोलते हैं, चेंज केस। आपको सेंटेंस केस रखना है तो सेंटेंस केस रखिए, आपको लोअर केस रखना है, मान लीजिए आपको पूरा डेटा स्मॉल लेटर के अंदर चाहिए तो आप स्मॉल लेटर के अंदर रख सकते हो। सेकंड पोजीशन हमारे पास है
अपर केस का मतलब होता है कि सारे के सारे लेटर जितने भी है वो सब कैपिटल लेटर हो जाएंगे। इसी के बाद फिर आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे वर्ड आपके कैसे हो जाएंगे, स्मॉल लेटर हो जाएंगे। इसी के बाद इसके अंदर होता है टॉगल केस का मतलब होता है कि फर्स्ट आपका स्मॉल बाकी सब कैपिटल। जनरली हमें ये फॉर्मेट हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन यूज़ करते हैं, लोअर केस यूज़ करते हैं, या तो सेंटेंस केस हमारे यहाँ ज़्यादातर चलता है। हमने Ctrl Z से इसको वापस सेम फॉर्मेटिंग पे कर दिया जैसा था वैसा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी है, आपने कोई भी काम किया और Ctrl Z से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न आ सकते हो अपनी पोजीशन पे। सेकंड हमारे पास होता है आप फॉन्ट इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, फॉन्ट अपने ऊपर है, आप दोनों जगह से मैंने आपको बता दिया फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग लगाई है और आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर ऑप्शन पर जाकर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। उसी के बाद आप हाईलाइट रखना चाहते हो अपने टेक्स्ट को, बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह रखना चाहते हो तो इस तरीके से हाईलाइटर के रूप में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। मुझे हाईलाइटर नहीं यूज़ करना है तो आप नो कलर यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहते हो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आपके थीम्स कलर है, आप स्टैंडर्ड कलर चूज़ करना चाहो तो स्टैंडर्ड कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कलर है। मोर कलर बनाना चाहो तो आप मोर कलर ऑप्शन में जाके कस्टम, और कस्टम में जाके कोई सा कलर भी चूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। सबसे इसकी क्वालिटी कि आप डार्क रखोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, आप दुनिया का कोई सा कलर भी यहाँ पर बना सकते हो। वाइट कर दूंगा तो लाइट दिखेगा, मतलब आपका टेक्स्ट आपको आपके बैकग्राउंड टेक्स्ट से मैच नहीं होगा और आप वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं इसको कैंसिल करके बाहर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का मोड हमेशा डार्क रखा, ओके किया, बाहर आ गया मैं। इसी के बाद हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी मेरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि उसके आगे मुझे बुलेट्स रखना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हो, बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो। बुलेट्स का यूज़ कैसे करना है, आपके पास कुछ उसके टाइप्स दिए हुए, आप क्या फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या ले सकते हो, उस फॉर्मेट को आप अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी सारे टाइप्स यहाँ पर दिए मुझे। किसी को बुलेट्स नहीं अच्छी लग रही है, किसी ने बोला नहीं सर मुझे तो नंबर रखना है, तो आप नंबर रख सकते हो। आप नंबर में भी फॉर्मेट रख सकते हो कि कौन सा चाहिए, आप अल्फ़ाबेट्स चाहते हो, रोमन लिपि में चाहते हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल, काफ़ी सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पर नंबर रख लिया एग्जांपल के लिए, तो हर पैराग्राफ के आगे मुझे एक नंबर इंसर्ट दिख रहा है। आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, नंबर देख सकते हो। अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप जो भी सिलेक्ट करोगे, सेंटर में रखना चाहो टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हो। आप चाहते हो लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में, सेंटर में रखना चाहो तो सेंटर में रख सकते हो, राइट में रखना चाहते हो तो राइट में भी रख सकते हो, सेंटर में रखना है सेंटर। इनकी सब शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl L के साथ लेफ्ट में चले जाएगा, Ctrl E के साथ सेंटर में चले जाएगा, और राइट के साथ आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल राइट के साथ राइट टेक्स्ट फॉर्मेट चले जाएगा। आपको फॉन्ट और चाहते हो कि लाइनों के बीच में जो डेटा लिखा हुआ है या मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उनके बीच में मुझे एक डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लाइनों के बीच में मैंने डिफरेंट कर दिया। क्या कर दिया, डिफरेंट कर, और उसी के बाद यहाँ से कलर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर लग रहा है बैकग्राउंड कलर में आप कोई सा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रख सकते हो। हाइलाइटर के रूप में आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर रख सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर बॉर्डर रखना है, टेक्स्ट आपको जो फॉर्मेट लग रहा है आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट मुझे वापस 1.1 इंच का डिफरेंट चाहिए तो 1.1 का आ जाएगा। आप चाहते हो बैकग्राउंड कलर कोई रखना चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी रख सकते हो। किसी ने बोला कि इतने टेक्स्ट के ऊपर मुझे टेबल बॉर्डर चाहिए तो आप टेबल बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के फॉर्मेट जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया उसी के ऊपर आपको बॉर्डर मिलेगी। उसी के बाद Ctrl Z किया, वापस आ जाएंगे। फिर मेरे पास कुछ स्टाइल्स होती है, स्टाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सबसे अच्छा फीचर्स है, आपने टेक्स्ट कैसा भी लिखा हो आप टेक्स्ट टाइप कर दीजिए और फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लेगा। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इस जगह पर जाएंगे हमारे पास कुछ चेंज स्टाइल भी होती है माइक्रोसॉफ्ट की डिफ़ॉल्ट, जो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल रखना चाहो तो ट्रेडिशनल रख सकते हो, फॉर्मल रखना चाहो तो फॉर्मल रख सकते हो, 2007 रखना चाहो तो 2007 रख सकते हो। इसी के जस्ट बाद हमारे पास कमांड होती है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना।
मुझे इस सीट के अंदर कोई टेक्स्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें टैप बटन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मुझे फाइंड करके बताए कि टैप किस किस जगह पर लिखा है, आपको फाइंड करके यहाँ पर टैप बता देगा। आप टैप की जगह पर रिप्लेस करना चाहते हो और टैप की जगह पर मुझे मान लो एंड वर्ड यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर भी टैब लिखा रहेगा वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंड वर्ड ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। अब वन टाइम लेना चाहो तो वन टाइम ले सकते हो और ऑल टाइम लेना चाहो तो ऑल टाइम। यस, ऑटोमेटिकली देखो आपको एंड वर्ड दिखाई दे रहा है। गो टू का मतलब होता है आप एक पेज से सेकंड पेज, मान लो मेरे पास डेटा ज़्यादा है, 10 से 12 पेजेस का डेटा है और मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। अभी मेरे पास सेकंड पेज है ही नहीं, तो मैं लाइन ले सकता हूँ। मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मेरे पास क्या है, लाइन है। मैं चाहता हूँ कि 10 नंबर वाली लाइन पे जाना है या 10 नंबर वाली लाइन पे जाना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं गो टू कर दूंगा, तो 10 नंबर वाली लाइन के सामने जाकर मेरा माउस कर्सर रुक जाएगा, ये रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू। इसी के बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेनू के कुछ ऑप्शंस थे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, हर वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको हर मेनू के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। इसी के बाद आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे चैनल डिजिटेक खंडवा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।